शंका है। पढ़ाता तो मैं भी हूँ बच्चों को, लेकिन मेरे भी शिष्य हैं, परंतु और उसी तरह आपके भी शिष्य हैं, मैं भी आपका शिष्य हूँ। तो लेकिन आपके शिष्य जो है वो बहुत कम समझ वाले हैं। तो गुरुजी कहेगी ऐसा क्यों समझ रहे हैं? तो हम कहे कि हम किसी को एक बार पढ़ाते हैं और वो याद रख लेता है। करीब करीब 50% बच्चे तो एक बार में ही समझ जाते हैं। कुछ एक बच्चे होते हैं जिनको बार बार समझाने की आवश्यकता होती है, लेकिन 2-4 बार में तो वो भी समझ जाते हैं। और आप जितने भी शिष्य हैं सभी को एक ही मंत्र प्रतिदिन 21 बार, किसी को 108 बार पढ़ने को बोलते हैं, और फिर भी उसके समझ में नहीं आता। ऐसा क्यों? तो उन्होंने हमें बताया कि कोई भी चीज जब आप एक बार पढ़ते हैं उसको याद कर लेते हैं, 2 बार पढ़ते हैं उसे याद कर लेते हैं, तो दिमाग को कई बार चीजें याद हो जाती है, उस पर समझ नहीं बन पाती। धीरे धीरे जब आप बार बार उसको पढ़ते हैं तो उस पर समझ बनती चली जाती है। और जब लाखों करोड़ों बार उसको पढ़ जाते हैं तब उसी से नई विधाएं आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाती है। हालांकि आज से करीब 10-15 साल पहले ये बात गुरुजी ने मुझे कही थी, और तब मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने क्या कह दिया और एक ही चीज को बार बार पढ़ने से कैसे नई विधाएं समझ में आती है। तो ये बात, अब जैसे सपोज करें कि गायत्री मंत्र है, 10 बार, 20 बार, 21 बार सब पढ़ते हैं, लेकिन आज तक तो उसमें से कुछ नई विधाएं समझ में नहीं आई। तो लेकिन आज आपके सामने हम एक ऐसा उदाहरण रखेंगे जो उस बात को प्रूफ करेगा कि ये चीजें जो है कहीं ना कहीं आपको बताएगी, समझाएगी। और वही जो सबक है मैं प्रयास करूंगा कि आपको समझाएगी। सुलभ सूत्र क्या है, इस विषय पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर बातें हैं, और हम जो एक मंत्र की बात कर रहे थे वो कहाँ पे आती है, और उस मंत्र को बार बार पढ़ने से कितनी विधाएं उत्पन्न हुई है, उस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। और साथ में हम अपने उस बातों को भी प्रमाणित करेंगे जहां पर मैंने आपसे कहा था कि वेद की ऋचाएं और हमारे जो ऋषि मुनि हैं प्राचीन काल के, उनकी कही गई एक एक बातें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखती है, बहुआयामी होती है। तो उस पर उस चीज को हम सत्य सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम सुलभ सूत्र को देखते हैं। सुलभ सूत्र बेसिकली क्या है कि ऋग्वेद अथर्ववेद की संहिता से संबंधित सुलभ सूत्र जो है वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। सर, आज की जो सभी कैंडिडेट्स को या तो अपने ग्रुप में नाम से अटेंडेंस भेज दें, या फिर यहाँ पे जो ज्वाइन कर रहे हैं ना वो अपने नाम से ही करें, क्योंकि कुछ लोग अदर नाम से भी ज्वाइन है। ठीक है, मैं ये बता देता हूँ। आप जितने भी अटेंड कर लिए हैं वो सब अपने अपने नाम ग्रुप में भेज दें, ताकि आपका अटेंडेंस एक क्लियर हो जाएगा। और ये काम क्लास ज्वाइन करते ही सबसे पहले आपको अपना नाम भेजना है। ये पहली बार ही बता रहा हूँ, कल पिछली बार भी बताया था और आज पहली बार बता रहा हूँ। और जितने भी ज्वाइन होंगे सबसे पहले अपना नाम ग्रुप में डालेंगे।
मोबाइल फोन वाले जो ग्रुप है बना हुआ उस पर डालेंगे, यहाँ चैट में नहीं डालेंगे। तो ठीक है, अब हम विषय पर आते हैं। तो ऋग्वेद और अथर्ववेद से संबंधित जो सूत्र है वो उपलब्ध नहीं है हमारे कहीं, या तो छुपे हुए हैं या गायब हो गए हैं, संभवतः किसी मंदिर के तिजोरी में अभी भी रखा हुआ हो, लेकिन जानकारी में नहीं है। ऐसा तो नहीं कह सकते, होगा कहीं ना कहीं, हमारे आपके जानकारी में ये चीजें नहीं है अभी फिलहाल। सामवेद और यजुर्वेद के श्रौत सूत्र में अंतर्निहित जो शुल्ब सूत्र है, यहाँ श्रौत का मतलब होता है, जैसे आपको मैं बताऊं कि प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम जो होता था वो काव्य माध्यम, काव्य रूप में शिक्षा को संग्रहित किया जाता था और इसी रूप में वो अपने शिष्यों को सिखाया जाता था। अगर आपको एक कविता बचपन में याद करा दी जाए तो ताउम्र आप नहीं भूलते, उसी तरह से उसको याद रखते हैं। तो ये बहुत बड़ी मतलब साइंटिफिक अप्रोच है कि किसी बच्चे को काव्य रूप में कोई चीज सिखाना। तो सबसे उत्कृष्ट जो पद्धति थी शिक्षा की वो थी काव्यात्मक रूप में चीजों को प्रस्तुत करना। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे सभी सूत्रों को, ज्ञान विज्ञान को काव्यात्मक रूप में वेद में ऋचाओं के माध्यम से, अन्य शास्त्रों में श्लोक और दोहा के माध्यम से हमारे सामने उन्होंने रखा है। तो श्रौत का मतलब जैसे एक गुरु शिष्य परंपरा में गुरु और शिष्य एक दूसरे से सुनी हुई बातों को आगे बढ़ाता था, यानी सुन करके जो सीखता था उसको आगे बढ़ाता था। और इस तरह से जो सामवेद और यजुर्वेद में जो सूत्र अंतर्निहित है उसी को हम शुल्ब सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, कुछ देखेंगे कृष्ण यजुर्वेदीय। देखिए इसमें क्या है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो होते हैं। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो है ये दो पक्ष है। तो वेदों के भी यहाँ पर दो पक्ष रखे गए। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रेयी संहिता, महर्षि तैत्रेयी द्वारा जो है इसको संहिता को तैयार किया, यानी यजुर्वेद की एक संहिता है। जैसा कि हमने कल चर्चा किया था, वेद के अलावा के उपवेद, संहिता, ब्राह्मण और स्थापत्य, बहुत सारी चीजें हैं जो वैदिक चीजों को, वेद की चीजों को आगे बढ़ाती है। तो अब यहाँ देखें, कृष्ण यजुर्वेद तैत्रेयी संहिता के बोधायन, अपस्तम, हिरण्यकेशिन, वाधुल शुल्ब सूत्र, ये कुछ इतने शुल्ब सूत्र हैं। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता के कात्यायन शुल्ब सूत्र है और मैत्रेयी संहिता यानी मानव और बराह शुल्ब सूत्र, और सामवेद संहिता से मशक। ये सारे शुल्ब सूत्र है, लेकिन वस्तुतः ये जो इतने सारे शुल्ब सूत्र हैं इसमें 8-10 शुल्ब सूत्र ही हमारे पास उपलब्ध हैं। बाकी अलग अलग स्रोतों से ज्ञान होता है कि और भी शुल्ब सूत्र हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कुछ भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र के जो है ग्रंथों से हमें ज्ञात होता है। कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं, उस ग्रंथों के भी अध्ययन करने से हमें ज्ञात होता है कि शुल्ब सूत्र ये अलग अलग नामों से शुल्ब सूत्र मौजूद थे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हम 4 शुल्ब सूत्र की चर्चा करेंगे। देखते हैं, धीरे धीरे एक एक करके मैं प्रयास करूंगा कि आपको सबसे पहले शुल्ब सूत्र की ही पूरी जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
थोड़ी सी स्पष्टता के लिए हम इसको बड़ा कर देते हैं, परंतु बोधायन सुलभ सूत्र भी पूर्णतः हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बोधायन के 21 अध्याय जिसके कि 323 श्लोक, अपस्तंभ के भी 21 अध्याय 202 यानी 202 श्लोक, कात्यायन के 6 अध्याय 63 यानी 67 श्लोक और मानव सुलभ सूत्र के 16 अध्याय 233 श्लोक। ये 4 सुलभ सूत्र ही मूल रूप से हमारे पास उपलब्ध है। हालांकि और कई के आधार पर कुल मिलाकर के 8 या 10 सुलभ सूत्र की पांडुलिपि संरक्षित रखी गई, लेकिन जो ज्यादातर व्यवहार में आज के टाइम में हमें देखने को मिलता है वो है यही 4 है। पहला बोधायन सुलभ सूत्र, दूसरा अपस्तंभ, तीसरा कात्यायन और चौथा मानव सुलभ सूत्र हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, अब आगे हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि सुलभ कहते किसको है। तो सुलभ को समझाने से पहले आपको हम एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दें कि गांव में जब आप घर बनते हुए देखते होंगे तो घर बनाने वाला एक राजमिस्त्री आज भी रस्सी या डोरी का इस्तेमाल करके ईंट को सीधा करके जोड़ता है। आप सबने शायद देखा होगा। तो सुलभ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सूल या फिर डोरी। भूमि नापने के लिए लेखपाल भी कड़ी जड़ी वगैरह का उपयोग करते हैं। जैसे आप में से किसी का अगर वो माइक खुला हुआ है, वहां से शोर आ रही है, कृपया आप अपना माइक बंद कर लें। हाँ, तो आज भी जो राजमिस्त्री है, मकान बनाने वाला मिस्त्री, वो ईंट को जोड़ने के लिए, उसको सीधा करने के लिए डोरी या सूत का प्रयोग करता है। और भूमि नापने वाला जो लेखपाल होता है वो कड़ी या जरीब का प्रयोग करके भूमि का मापन करता है। हम बच्चे को कोन बनाना, लाइन डालना सिखाते हैं स्केल से या फिर डी कंपास प्रोटेक्टर वगैरह से जो है बनाना सिखाते हैं, लेकिन उसका व्यवहारिक प्रयोग नहीं होता। व्यवहारिक प्रयोग तो रस्सी या डोरी से ही हो सकता है। बच्चा अगर एक सर्कल कागज पर बना ले और उस कंपास को थोड़ा सा हम कहें कि 10 मीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है इस ग्राउंड में, तो बच्चा दिमाग उसका घूम जाएगा कि हम उस कंपास का यूज 10 मीटर के रेडियस के सर्कल बनाने में कैसे ग्राउंड में कर सकते हैं। तो वो जो है मतलब व्यवहारिक ज्ञान उसके पास नहीं आया। किताबी ज्ञान तो आ जाता है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं आया। इसी संदर्भ में एक अपने मित्र हैं C.K. राजू, वैदिक गणित और प्राचीन भारतीय गणित, हालांकि वैदिक गणित को उतना ज्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन प्राचीन गणित की काफी महारत हासिल है उनको। उन्होंने अभी एक पुस्तक, या तो वो छप गई होगी या लिखने की जब तैयारी चल रही थी, जिसका नाम था रज्जु गणित। तो उसमें उन्होंने धागा डोरी वगैरह के इस्तेमाल से सारी गणितीय संक्रियाओं को सॉल्व करने का जो है तरीका बताया। खैर, अब उस पर नहीं जाते हैं, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो रस्सी को संस्कृत में रज्जु या फिर सुलभ नाम से जाना जाता है, और इसी सुलभ की सहायता से भूमि का मापन, भवन निर्माण, अलग अलग आकृतियों को तैयार करना। जैसे यज्ञ होते हैं तो यज्ञ में अलग अलग आकार के, जैसे त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार, अलग अलग तरह के जो है हवन कुंड तैयार किए जाते हैं और भी कुछ निर्माण किए जाते हैं। तो इन सब के निर्माण कार्य में प्रयोग का मूल आधार जो होता था वो डोरी या रस्सी होता था। इसीलिए इसी से संदर्भित
इसका नाम सुलभ सूत्र रखा गया। अब आप लोग कुछ प्रश्नों के आंसर मिल गए होंगे कि सुलभ सूत्र क्या है, सुलभ सूत्र का नाम सुलभ सूत्र क्यों पड़ा, ये आप अब समझ गए होंगे। अब हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे जो प्राचीन गणित में या सुलभ सूत्र में जो जानकारी उपलब्ध है, उस जानकारी के अनुसार 25 प्रकार की डिफरेंट साइज 25 प्रकार की ईंट तैयार की जाती थी अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग हवन कुंड या फिर भवन या फिर अलग अलग चीजों का निर्माण करने के लिए। आज शायद बहुत कम जगह ऐसी चीजें देखने को मिले, लेकिन कुछ एक मंदिर साउथ में अभी बचे हुए हैं जहां की हम इस प्रकार के आकृतियों को देख सकते हैं। कुछ एक झांसी में भी है, एक बार मैं गया था देखने, तो वहां के किला में जो है अलग अलग तरह की ईंटों का जो है ये देखने को मिला था, जिसमें कुछ है त्रिभुजाकार माप है, जिसका जो मेजरमेंट होता है, आप जो वर्तमान में ईंट आती है उसका मेजरमेंट पता है क्या? वर्तमान में जो ईंट आती है वो 10, 5 और 2.5 होता है, यानी 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली आता है। और आज की ईंट जो है इसी सेंटीमीटर पर बनती है, लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों। लेकिन यहाँ पर जो 25 प्रकार की ईंट है उसमें से एक दो ईंट का जो है वर्णन यहाँ किया गया है, जिसमें है कि त्रिभुजाकार ईंट है जिसकी माप 30, 6√13, 12√2। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि √13 को उस टाइम में कैसे मेजर किया जाता था। तो इससे ये आशय बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि गणितीय गणना के मामले में हमारा जो समय है वो थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक है। तो उसके बाद दूसरा है हंसमुखी ईंट। इसके साइज थे 30, 15√2, 15√2, 15√2, यानी ये जो है आकार हुआ करता था। ठीक है। अब इस ईंट की सहायता से वर्गाकार, वृत्ताकार, महावेदी, महावेदी कहते हैं समलंब चतुर्भुजाकार, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज को ट्रेपीजियम कहते हैं, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी ज्यादा शुद्ध हिंदी को समझने में। वर्गाकार का मतलब स्क्वायर शेप्ड, वृत्ताकार का मतलब सर्कुलर शेप्ड है। इसको मैं थोड़ा सा एक काम करता हूं, लेते हैं। देखें, वृत्ताकार, वृत्ताकार जो होगा वो हमारा जैसे ये गोल आकृति, और इसी प्रकार वर्गाकार, एक मिनट, पहले है वर्गाकार। वर्गाकार तो आपको पता है स्क्वायर शेप्ड में बनता है। उसके बाद है वृत्ताकार, उसके बाद समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का तो आपको पता है अलग अलग तरह के ये होते हैं। उसके बाद प्रागवंशवेदी, आयताकार, यानी इस तरह से, यानी रेक्टेंगुलर शेप, इस तरह के आकृति बनाने का जो है वर्णन वहां पर उपलब्ध है। और साथ में ये भी है कि एक सर्कल के इक्वल एरिया के बराबर स्क्वायर बनाना, स्क्वायर के इक्वल एरिया के बराबर रेक्टेंगल बनाना, यानी सबका ट्रायंगुलर के एरिया के बराबर स्क्वायर या सर्कल या फिर बाकी और भी
तो इनका आपस में कन्वर्जन करने का भी वहां सूत्र दिया, सुलभ सूत्र। तो कई सारी चीजें हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे जहां तक संभव हो पाएगा। इसके बाद 14 प्रकार की चित्ती, चित्ती यानी श्यानचित यानी वर्गाकार, कंकचित यानी पतंगाकार, काइट शेप्ड, उसके बाद परिमंडल और द्रोणचित यानी वृत्ताकार। परिमंडल से अभिप्राय है अंडाकार से रिलेशन है उसका। और तो ये जो है आता है, तो इस तरह की चित्ती बनाने की विधियां जो है बोधायन सुलभ सूत्र में बताई गई है, और भी बाकी सुलभ सूत्र में ये है। प्रत्येक चित्ती 7.5 वर्ग पुरुष नाप की होती है। पुरुष की चर्चा हम करेंगे आगे कि पुरुष का मतलब क्या होता है। एक व्यक्ति कितना लंबा होता है उसी लंबाई के हिसाब से एक लाठी मानी जाती है 5 फुट 2 इंच की, और उस हिसाब से जो है चीजें बनती है। अब थोड़ा सा हम यहाँ अभी आगे बढ़ेंगे। इसमें जो मेजरमेंट है वो अंगुल, कबिट और फुट इन सब पर आधारित है, तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे और बाद में इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और हम प्रयास भी करेंगे आपको समझाने का कि कैसे आज स्टैंडर्ड यूनिट के नाम पर हमारी सारी मेजरमेंट सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया गया, और देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। और ये आकृति जो है गणित को रज्जु गणित कह सकते हैं, तुल्ब गणित कह सकते हैं, शुल्ब शास्त्र कह सकते हैं, क्षेत्र व्यवहार कह सकते हैं, क्षेत्र मिति कह सकते हैं, ज्यामिति कह सकते हैं, या भूमिति कह सकते हैं। आप देखें, एक ज्योमेट्री जो चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूं उसके कितने नाम यहां पर दिए जा सकते हैं। ये देखिए, पहला रज्जु गणित। ज्योमेट्री को हम किन किन नामों से जान सकते हैं? पहला रज्जु गणित, दूसरा सुलभ गणित, पहला रज्जु गणित, सुलभ गणित, तीसरा सुलभ शास्त्र, चौथा क्षेत्र व्यवहार, पांचवा क्षेत्रमिति, ज्यामिति और भूमिति। ये सब कुछ हम ज्योमेट्री के ही ये सारे नाम हैं। इतने नामों से इसको हम पुकार सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसे आज रेखा गणित के नाम से भी जाना जाता है। एक और नया नाम आपके सामने जो रेखा गणित, जो हम पढ़ रहे हैं, और उसी के अंदर इन सब चीजों को समाहित करेंगे। सुलभ सूत्र काल में लंबाई का जो मात्रक होता था वो अंगुल होता था। ध्यान दें, लंबाई का जो मात्रक, आज हम लंबाई के मात्रक को मीटर बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है। उससे छोटा हो गया तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, इन सब चीजों में बड़े में भी जाते हैं, छोटे में भी जाते हैं। लेकिन पहले ये मात्रक जो है वो अंगुल होता था। 4 अंगुल लगभग 3 इंच माप के बराबर होती थी, ठीक है। और बड़ी इकाई में जैसे प्रदेश, वितस्तित, पद, पैर, बाहु यानी भुजा, पुरुष आदि अंगुल के लंबाई के गुणक के रूप में प्रयोग होते थे। जैसे आज कुछ अंगुल बराबर जो है वितस्तित है, पद है, बाहु है यानी भुजा है। एक भुजा लगभग 18-19 इंच का होता है। तो
पुरुष फिर उससे बड़ा हो गया, तो ये अंगुल के ही गुणक होते थे, मल्टीपल होते थे। जैसे आज मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर। तो उसी प्रकार अंगुल, अंगुल से बड़ा प्रदेश, वितस्ती, पद, बाहु, पुरुष, इस प्रकार से जो है चीजें आगे बड़ी या छोटी होती रहती। ठीक है, अब हम जो आगे पढ़ेंगे ये तो आपका हो गया। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं अंगुल के ऊपर, अंगुल के ऊपर आते हैं। अब हम जो यहां देखेंगे, थोड़ा सा यहां गैप कर देते हैं। अंगुल इंपॉर्टेंट है या फिर आज के जो मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर इंपॉर्टेंट है? कई चीजों को हम थोड़ा सा दो अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ किया था, बहुत सारे यज्ञ की चर्चा आप लोगों ने अपने धर्म ग्रंथों से सुनी होगी। वहां पर चर्चा, अब यज्ञ में एक यजमान होता था। जैसे कि भगवान राम के काल में जो राजसू यज्ञ किया गया था, वो उसमें भगवान राम जी खुद जो है वो यज्ञ में यजमान बने थे। और महाभारत काल में जो यज्ञ हुआ था उसमें युधिष्ठिर, सबसे बड़े भाई पांडवों के, वो जो है सो बने थे यजमान। तो यजमान का मतलब पूजा कर्म में जो सबसे प्रधान होगा, जो पूजा कर्म को मतलब, और वो एक बार जब यज्ञ की दीक्षा लेता है तो यज्ञ पूर्ण से पहले वो उठ नहीं सकता यज्ञ से। ये जो है नियम होते थे और कुछ सावधानियां बरती जाती थी। और जो भी यज्ञ कुंड और यज्ञ के क्षेत्र का निर्माण होता था, वो यजमान के ही अंगुल, उसके हाथ, उसके पैर, इन सब के नाप से मेजरमेंट लिया जाता था। यानी अगर 4 अंगुल, 5 अंगुल या 6 अंगुल की जो मेजरमेंट लेनी है, वो उसी व्यक्ति के बॉडी पार्ट्स का यूज किया जाता था, जिस बॉडी पार्ट, जो लंबाई चौड़ाई उस आदमी की होती थी। और उस यज्ञ क्षेत्र में जब वो बैठता था तो सारे मेजरमेंट, एंगल, उसके फॉर्मेशन, उसको जो है उसी को डिनोट होते थे, उसी से डिवोट होते थे। और सारे यज्ञ फल का जो शुभ कर्म का जो ये आता है प्रभाव, वो उसको तब उसे प्राप्त होता था। आज जब हम यज्ञ करते हैं तो इस बात का ध्यान नहीं रखते कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें जो मेजरमेंट, वो चीजें हैं, वो हमारे बॉडी पार्ट से होनी चाहिए। आजकल के पंडित थोड़ा इतना ज्यादा वो साइंटिफिक नहीं है, जबकि हमारे ऋषि मुनि जो है काफी साइंटिफिक हुआ करते थे। और जो आदमी यज्ञ करा रहा है उसी के बॉडी पार्ट्स का यूज किया जाता था उस मेजरमेंट को करने में। यज्ञ हवन कुंड करना है, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना ऊंचा, कितना गहरा, ट्रायंगल की साइज, रेक्टेंगुलर की साइज, सब साइज जो है उसी आदमी के बॉडी पार्ट्स के हिसाब से मेजर हुआ करती थी। तो अंगुल, अब क्या था कि उस समय की सारी माप पद्धति, उस समय जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या फिर जो स्पीड हो, जो लेंथ हो, जो साइज हो, सब कुछ इसी पर बेस्ड हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे कालांतर में कई और पद्धतियां भी जन्म ली, जिसमें योजन शामिल हो गया। और भी पढ़ाएंगे, जब इसका एक बार चर्चा करेंगे हायर लेवल पर, थोड़ा सेकेंड सेमेस्टर में इसकी चर्चा है, तो पूरी मेजरमेंट सिस्टम को पढ़ाएंगे इसमें कि क्या होना है। सो तो होता था। और आज हम सबको सेंटीमीटर और मीटर में ही मेजर करते हैं, चाहे आदमी 5 फीट 2 इंच का हो या 6 फीट 2 इंच का हो, उसकी मीटर सेंटीमीटर से ही जो है सो सब कुछ यज्ञ की सब चीजें मेजर होती है। अब आप समझ सकते हैं कि किसी को कैसे जो है सो उस यज्ञ का लाभ मिलेगा। ये तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं, ये कहने की जरूरत नहीं। लगभग 1.5 मिनट के अंदर मीटिंग ओवर होगी, हम लोगों को दोबारा जुड़ना होगा। तो अब हम आगे थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे।
अब देखें, भारतीय गणित के इतिहास में अगर देखा जाए तो 5000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व, ये एक अंदाजन है समय का जो मेजरमेंट है। संभवतः ये चीजें उससे भी पुरानी। तो 5000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक के काल को सुल्भ काल माना गया है। सुल्भ काल या वेदांग ज्योतिष काल, ये काल माना गया है। इस काल में जो अनेक ऋषि मुनि हुए, उनमें जो नाम जो प्रमुख हैं, उनमें है बोधायन, अपस्तम, कात्यायन, मानव, मैत्रायन, वराह, वाधुल। इन सभी के सुल्भ सूत्र लगभग आज भी उपलब्ध हैं। जैसा कि उज्जैन में एक विश्वविद्यालय है, वहां के एक आचार्य हैं, काफी अच्छा जो है उनका वैदिक गणित और ज्योतिष के ऊपर काम है। वो इन